साल हुकूमत बोले तो यानी आलमगीर, जो जैसा आप पूछ रहे थे कि आलमगीर का मीनिंग क्या होता है, तो औरंगजेब ने जो है तो कन्याकुमारी, अफगानिस्तान, काबुल, बर्मा, अखंड भारत के ऊपर हुकूमत किया था, इसके लिए इनको आलमगीर कहा जाता है। और औरंगजेब को अहमदनगर में जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ लाने की खास वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मज़ार है, सूफी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उन्हीं की फैमिली की लाश सूफी गुजरे ही है। तो औरंगजेब जिस टाइम जिंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का जमाना हो गया था। लेकिन औरंगजेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो इन बुजुर्ग की मज़ार पे हाजिरी देते थे, तो इसके लिए उनको यहाँ पर एक सुकून यानी शांति लगती थी। इसके लिए औरंगजेब ने उनको अपने टीचर यानी गुरु माने थे और अपनी विल में लिख दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी मरूंगा तो इन्हीं बुजुर्ग के पास मुझे लाके दफन करना। अब ये सामने बोर्ड पे लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, अरबी लफ्ज है, इसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन मरना है। उसके नीचे इनका असली नाम है अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स नहीं दिया गया था औरंगजेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर का मीनिंग वही होता है बादशाह गाजी खुल्द मकान, यानी इस प्लेस का नाम रखा गया खुल्दाबाद। खुल का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग यानी जन्नत। ये जो कब्र थी ये 14 रुपए में बनी, 14 रुपये 12 आने में सिर्फ, जबकि पूरा अखंड भारत के बादशाह थे, चाहते तो ये भी शाहजहां के जैसा, अकबर के जैसा बड़े डूम बना सकते थे, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी जो थी तो 50 साल हुकूमत करने के बाद भी ये अपना टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, तो वो भी यानी मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उसमें अपना जीवन का खाना वगैरह भी खाते थे, उसी का कपड़ा पहनते थे। हुकूमत का पैसे कभी उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक में यानी वाटअप करते थे। और मरते समय भी इनकी वसीयत थी कि वही पैसे में मेरी कब्र बनाना, तो हुकूमत का पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। पूजा वूजा भी करते हो? पूजा वगैरह नहीं होती है हमारे उसमें बस सिर्फ एक गलाफ वगैरह चला के फूल वगैरह चलाया जाता है। ये आप चलाते हो? हम चलाते हैं, पब्लिक जो आती है अपने शहबाज जी के हिसाब से, कोई अतर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, बहुत लोग मानने वाले हैं, बहुत लोग आके अतर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, फातिहा खानी होती है, फातिहा पढ़ते हैं लोग, ऐसा है। अच्छा, और ये दिन में और रात में क्या होता है? रात में कुछ भी नहीं होता। अभी ये ईशा की नमाज हो जाएंगी, ईशा की नमाज के बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा, फिर फजर की नमाज के बाद मॉर्निंग में 6 बजे इसको ओपन कर दिया जाता है। तो एक कुछ इसमें बहुत सारी सियासत होती रहती है, आप लोग इससे बचते हो? नहीं, सियासत का तो हमारे कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। अब लोगों के जो भी गलत हर एक की माइंड है, जो इसके जो चाहने वाले लोग हैं, असली हिस्ट्री इसका अगर उठा के देखेंगे कि इनके मामले क्या है तो खुद समझ में आ जाएंगे। तो औरंगजेब क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाता है।